हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर। और आज के सेशन में हम क्लास 11th के मैथ्स को और आगे बढ़ाने वाले हैं और ये जो वीडियो है वो फोकस करेगा आपके क्लास 11th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 यानी कि लीनियर इनइक्वालिटीज पे। जैसा कि आप जानते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटीज हम काफी पहले स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत सारे वीडियोस मैंने इस पे आपके लिए बनाए हैं और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जांपल्स के। जो आपके एनसीईआरटी में लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर में एग्जांपल्स है, ये उसी पे बनाई गई एक वीडियो है। यहां पे जितने भी एग्जांपल्स एनसीईआरटी वाले हैं उन सब को एक एक करके हम यहां पे करने वाले हैं डिस्कशन। तो आई होप कि सेशन का टारगेट जो है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है। और अगर अभी तक आपने मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे क्लास 11th के मैथ्स के वीडियोस देखना स्टार्ट नहीं किए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे तो आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, आप उस पर क्लिक कर देना और आपके सामने क्लास 11th के मैथ्स के सारे वीडियो सीक्वेंशियली आ जाएंगे। तो जो भी वीडियो आपने नहीं देखी है वहां से जाके देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की गारंटी मेरी तरफ से आप लोगों को 100% है, ठीक है। और ये बात जान के आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि यहाँ पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए ना किसी तरीके का सब्सक्रिप्शन लेना है और ना किसी तरीके का पेमेंट करना है। तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को और देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी बुक में है। जैसे कि ये रहा आपका पहला एग्जाम्पल। हमें बोला गया है कि आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करिए, पर इसमें 2 उन्होंने सब पार्ट्स बना दिए। पहले सब पार्ट में वो बोल रहे हैं कि जो x है वो नेचुरल नंबर है और दूसरे सब पार्ट में बोल रहे हैं कि जो x है वो इंटीजर है। क्या बात क्लियर है? हाँ जी सर, बात क्लियर है। तो सुनिएगा, हम दोनों पार्ट्स को इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, बाद में सब पार्ट्स पे आएंगे। तो इनइक्वालिटी क्या है? इनइक्वालिटी है कि जो 30x है वो हमारे 200 से क्या है? कम है। ये हमारी इनइक्वालिटी है। मैंने आपको इनइक्वालिटी के रूल्स बताए थे कि आप एक चीज को दूसरी तरफ भेज सकते हैं। जैसे देखिएगा यहां पे जो बच्चों 30 है आपके x के साथ क्या है? मल्टीप्लिकेशन में है। तो आप बेझिझक इस 30 को उस तरफ भेज दीजिए, लेकिन आपको देखना पड़ता है कि जिस चीज को आप एक तरफ से दूसरी तरफ भेज रहे हैं वो चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहां पे जो चीज है 30 ये पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव को इस तरफ से उस तरफ भेजोगे नेगेटिव नहीं बन जाएगा पहली बात तो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ डिवाइड में जाएगा। तो आप लिखेंगे x और यहां पे लिखेंगे आप 200/30। तो पहले तो इस बात को समझिए कि हमने क्या किया। भैया ये 30 मल्टीप्लिकेशन में है तो उस तरफ गया तो डिवीजन में आ गया, कह लो न्यूमरेटर में है तो उस तरफ गया तो डिनोमिनेटर में आ गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि सर क्या ये साइन चेंज होगा? ये जो लेस देन का साइन है क्या ग्रेटर देन का बन जाएगा? तो यहां पे नहीं होगा। क्या रीजन है सर इसके पीछे? तो सर रीजन ये है कि जिस चीज को आप भेज रहे हैं वो चीज पॉजिटिव है। अगर वो चीज पॉजिटिव होती है, जैसे कि यहां पे 30 जो है पॉजिटिव है मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब इस तरफ से उस तरफ गया वो डिवीजन में आया। और साइन चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि जिस चीज को हमने सेंड किया है वो चीज पॉजिटिव है। अगर ये चीज आपको नहीं मालूम है कि हमने क्या करा है यहां पे, तो आप जाके पुरानी वीडियो जरूर देखिए जहां पे मैंने आपको रूल्स बताए हैं। क्लियर है बातें? बहुत बढ़िया। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि हमने 0 और 0 को काट डाला तो यहां पे x बचता है लेस देन 20/3। अब 20 को 3 से आप डिवाइड कर लीजिए, थोड़ा डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये है आपके पास 20, आपने डिवाइड करना है इसको 3 से। तो 3 6 होगा 18, सब्सट्रैक्ट करोगे तो बचेगा 2। आपने एक पॉइंट लगा देना है, 0 आ जाएगा। 3 6 होता है 18, सब्सट्रैक्ट करोगे बचेगा 2। वापस से एक 0 लगाना है, 3 6 होता है 18, सब्सट्रैक्ट करोगे तो बचेगा 2। अरे ये चीज तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। इसका मतलब हम इसको अप्रोक्सीमेट कर लेंगे और ये अप्रोक्सीमेटली 6.7 आ जाएगा। तो हमारा जो x है वो 6.7 से क्या है? कम है। हमारा जो x है वो क्या है बच्चों? हमारे 6.7 से कम है। ये तो हम जज कर पाए। पर जैसा कि मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा बातें गिवन होनी चाहिए। जैसे कि यहां पे गिवन है फर्स्ट केस, तो पहले हम फर्स्ट केस को सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस हमारा x क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो हमारा जो x है वो किसको बिलोंग करता है? वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। हमारा जो x है वो 6.7 से छोटा है। तो बेसिकली हमें इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करने पड़ेंगे कि हमारा x नेचुरल नंबर है और हमारा x
6 पॉइंट से छोटा है। तो दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करोगे तो उसका मतलब यह है कि हमारा जो x होगा वो एक ऐसा नेचुरल नंबर होगा जो कि 6.7 से छोटा होगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूं भाई? पहले रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपका x नेचुरल है, दूसरे रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपका x 6.7 से छोटा है। बस आपको दोनों को कंबाइन करना है, यानी कि ऐसा नेचुरल नंबर जो 6.7 से है छोटा। तो बस फटाफट हम लिख देंगे कि x क्या क्या हो सकता है भाई। x हो सकता है हमारे पास 1, क्योंकि 0 नहीं हो सकता। 0 क्यों नहीं हो सकता? 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो 1 से छोटे तो हो ही नहीं सकते। 1 होगा क्या? 1 हो सकता है, तो यस 1 एक नेचुरल है और 6.7 से छोटा भी है, बिल्कुल। 2 हो सकता है, सेम कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इनफैक्ट 6 भी हो सकता है, क्योंकि 6 जो है 6.7 से छोटा है एंड वो नेचुरल भी है। पर बच्चों यहां पे 6 से बड़ा नेचुरल नंबर 7 नहीं हो सकता। ऑल्दो 7 नेचुरल है पर 7 6.7 से छोटा नहीं है, इसीलिए हम 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो बस 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर होंगे। अब मैंने आपको सिखाया था कि जो सॉल्यूशन होता है, इस सॉल्यूशन को आप एक सेट के रूप में लिखते हैं तो सॉल्यूशन सेट बुलाते हैं। तो यहां पे भी तो आपको सॉल्यूशन सेट बनाना पड़ेगा। तो यहां पे जब आप बोलोगे तो आप बोलोगे जो आपका x है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये बन गया कौन बच्चों? ये बन गया आपके पास सॉल्यूशन सेट 1 2 3 4 5 6। खत्म बात। लीजिए, हमने सॉल्यूशन सेट क्या कर लिया? बना लिया। इस तरीके से होता है ये क्वेश्चन सॉल्व। आपको पहले इनइक्वालिटी सॉल्व करनी रहती है और जो कंडीशन है उसके साथ में कंबाइन करके एग्जैक्ट वैल्यूज निकालनी पड़ती है जो कि आपके सॉल्यूशन की है, यानी जो कि आपके x की है। और जब उसको एक सेट के माध्यम से आप दिखाते हैं, उसी सेट को हम सॉल्यूशन सेट बोलते हैं। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। पर सर या तो आपने फर्स्ट वाला सॉल्व किया, बिल्कुल सही बात है, हमें सेकंड वाला भी सॉल्व करना पड़ेगा जो कि कहता है हमें कि हमारा x क्या है? एक इंटीजर है। चलिए इस पे जरा हम नजर फरमाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग पहले तो सॉल्यूशन देखो क्या है। सॉल्यूशन मतलब सॉल्व करके क्या आया है हमारा सॉल्व करके ये आया है कि जो हमारा x है वो 6.7 से छोटा है। ठीक है, हमारा जो x है वो 6.7 से छोटा है। कंडीशन के हिसाब से हमारा जो x है वो इंटीजर है, यानी कि z है। तो बेसिकली हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा? कंबाइन करना पड़ेगा। तो दोनों को कैसे कंबाइन करेंगे? तो दोनों को कंबाइन करने का मतलब यह है कि आपको वो x चाहिए जो कि 6.7 से छोटे हों, साथ में वो इंटीजर भी हो। क्या बोला मैंने? आपको वो x चाहिए जो कि 6.7 से छोटे हों और साथ में वो इंटीजर भी हो। तो बस उसकी तलाश हमने चालू कर दी। तो आप बोलेंगे सर आपको इंटीजर चाहिए, आपको 6.7 से छोटा भी चाहिए, तो आप बोलेंगे सर x की सबसे पहली वैल्यू तो 6 हो जाएगी क्योंकि 6 एक इंटीजर है और 6.7 से छोटा है। सर 6 से बड़ी वैल्यूज नहीं हो पाएंगी क्योंकि कोई भी इंटीजर अगर आप 6 से बड़ी लेंगे तो वो आएगा 7 और 7 जो है 6.7 से बड़ा हो जाएगा, पर हमको तो 6.7 से छोटा चाहिए, यानी कि 7 तो आंसर में नहीं आ सकता, हमें 6 से छोटा ही रहना पड़ेगा। तो 6 के बाद मतलब 6 से छोटा 5 आता है। देखिए दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया। 5 जो है 6.7 से छोटा भी है, 5 इंटीजर भी है। सिमिलरली 4 आ सकता है, 4 जो है 6.7 से छोटा है, इंटीजर भी है। सिमिलरली 3 आ सकता है, अगेन 3 जो है 6.7 से छोटा है, इंटीजर भी है। 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, हम 1 से पीछे भी जा सकते हैं क्योंकि अब इंटीजर है। लास्ट केस में नेचुरल नंबर था इसीलिए 1 से नीचे नहीं जा पाए। यहां पे क्या है? अपन इंटीजर है और इंटीजर तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब होता है, तो जीरो भी आएगा बिकॉज 0 इज लेस देन 6.67 एंड 0 इज एन इंटीजर। 0 से छोटा -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, -3 भी आएगा और आप ऐसे चलते चले जाएंगे क्योंकि -1 6.7 से छोटा है, -1 एक इंटीजर है, -2 6.7 से छोटा है, -2 एक इंटीजर है, -3 6.7 से छोटा है, -3 इंटीजर है। तो बस इन सबको हम कंबाइन कर देंगे और हमारा सॉल्यूशन सेट तैयार है। तो अगर हम यहां पे सेकंड, ये कौन सा बच्चों केस है? सेकंड केस। अगर हम सेकंड केस में सॉल्यूशन सेट निकालेंगे तो हम बोलेंगे उस केस में सॉल्यूशन सेट क्या है? हमारा जो x है वो क्या है? हमारा जो x है वो है अच्छा यहां पे देखो जरा, यहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर है 6 5 4 3 2 1 0। तो जब भी सेट में मैंने आपको सिखाया था ऐसा लिखना है तो आप ऐसे लिखिएगा डॉट 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 डॉट, क्योंकि हमको मालूम नहीं है ना ये सीरीज कहां पे खत्म होगी। हमको मालूम है क्या? नहीं मालूम है। तो हम बोलेंगे ऐसा लिख दीजिए -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे आप लिख देंगे। मैंने डॉट 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 इस तरफ से क्यों बनाया? क्योंकि सेट में एक रूल होता है
कि जब आपको सारे एलिमेंट्स नहीं मालूम है तो आप एलिमेंट्स को एक पैटर्न में लिखें, जिससे आप उस पैटर्न की मदद से समझ सकें कि एक्चुअली उसमें कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। तो जब हम ऐसा लिख रहे हैं 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3, तो हम पैटर्न समझ पा रहे हैं कि ओके 6 से छोटे, 6 या उससे छोटे वाले इंटीजर है 5 4 3 2, और ये चीज जो है कभी खत्म नहीं होगी। तो ये एक प्रॉपर डिपिक्शन है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बड़ी बारीक बारीक बातें होती हैं पर क्वेश्चन में बहुत काम आते हैं और एग्जाम में भी बहुत ज्यादा काम आ जाते हैं। चलिए, तो पहला एग्जांपल तो मैंने आपके लिए बढ़िया तरीके से सॉल्व कर दिया। फटाफट इस पूरी चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब ये हो जाए तो यहां पे आके इन सारी चीजों का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए, एग्जांपल 1 हमने कर लिया बच्चों, अभी कूद पड़े एग्जांपल 2 पे। आ जाओ, और सिंपल एग्जांपल करेंगे अपन, बहुत सिंपल। तो यहां पे भी 2 केसेस हैं, पर पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर दोनों केसेस की अपन बात करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या है इनइक्वालिटी बच्चों? इनइक्वालिटी ये है कि 5x - 3 जो है ये छोटा है आपके 3x + 1 से। ये आपको इनइक्वालिटी है। मैंने आपको सिखाया है सॉल्व करना इनइक्वालिटी कैसे। मैंने आपको सिखाया है, जैसे देखिए सुनिएगा, जैसे कि लास्ट केस में जो 30 था वो क्या था? मल्टीप्लिकेशन में था, तो मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव चीज थी, रूल्स कुछ अलग हुए। यहां पे बच्चों आपके पास चीजें मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, चीजें जो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन में है। तो मैंने आपको रूल सिखाया था, आपने पिछली वीडियो देखी होगी। मैंने रूल ये सिखाया था कि जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है तो जब एक चीज को दूसरी तरफ भेजोगे कोई टेंशन नहीं, आराम से भेज सकते हो। साइन का तो कोई लफड़ा ही नहीं है। साइन का जो टेंशन होता है ना, वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में होता है कि भैया तुम नेगेटिव चीज को भेज रहे हो इस तरफ से उस तरफ, या पॉजिटिव चीज को भेज रहे हो उस तरफ से उस तरफ, उसमें टेंशन होता है। लेकिन जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन की अपन बात करते हैं तब ये जो है साइन की टेंशन अपने को लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो आप इक्वालिटी में करते थे ना कि -3 को उस तरफ भेजा तो +3, -1 को इस तरफ लाए तो +1, ऐसा ही रूल आपको यहां पे फॉलो करना है। चलिए फटाफट करते हैं। तो देखिएगा जरा, जो हमारा बेसिक बचपन से मोटिव रहा है कि सारे वेरिएबल एक तरफ, सारे नंबर दूसरी तरफ, उसी मोटिव को फॉलो करेंगे। तो वेरिएबल को अगर हम एक तरफ लाना चाहते हैं तो इस 3x को इस तरफ ले आइए। पहले से ही 5x बैठा था, -3 को इधर ही रहने दिया अपन ने, 3x को इस तरफ ले आए तो -3x बन गया। क्लियर है? देखिए कुछ नहीं बदला, सब साइन सेम रहेंगे। इधर 3x आ गया तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। ये चीज क्यों हुई? क्योंकि आपने उस चीज को राइट से किधर लाई? लेफ्ट में लाई। ये चीज क्लियर है कि कहीं कोई डाउट है तो जल्दी बताओ। क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्टेप, ये जो -3 है भाई, नंबर दूसरी तरफ, तो -3 को अपन ने उस तरफ से उस तरफ भेज दिया। जैसे 3x पॉजिटिव में था तो इस तरफ आया तो नेगेटिव में आया, तो -3 जब उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव से किस में आएगा भाई? पॉजिटिव में आएगा। तो बस खेल लो खेल यहां पे। तो यहां पे बचेगा बच्चों 5x - 3x, इसको तो ले आए हैं, अब कुछ मत करना, -3 को उस तरफ भेजते हैं। तो -3 जब उस तरफ गया तो +3 बन गया, तो ये +3 + 1 पहले से ही बैठा था। अब 5x में से 3x घटाया, 2x बचा, यहां पे 3 + 1 4 बना, यानी कि हमारा जो 2x है वो 4 से छोटा है। हमने इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाया। चलिए यहां पे लगाते हैं दिमाग। देखिएगा हम क्या करेंगे बच्चों। हमने यहां पे देखा कि हमारा 2x जो है वो किससे छोटा है? वो हमारे 4 से छोटा है। सही बात है। अब ये जो 2 है बेसिकली किस में है बच्चों? ये आपके x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। ये जो 2 है बेसिकली किस में है? मल्टीप्लीकेशन में है। तो हम इस 2 को उस तरफ भेजेंगे तो डिवीजन में आएगा, क्योंकि जो चीज हम भेज रहे हैं वो 2 है, वो पॉजिटिव है, तो साइन में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो बस चलो भेज देते हैं, 2 को उस तरफ भेजते हैं तो ये होगा मल्टीप्लिकेशन से उस तरफ आया तो डिवीजन में 4/2 होता है 2, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 2 से छोटी आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 2 से छोटी आ गई। बहुत बढ़िया। तो हमारा x जो है 2 से छोटा है। अब हम आते हैं दोनों कंडीशन पे। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन पे हम डील करेंगे। फर्स्ट कंडीशन हमें ये कहता है कि हमारा x इंटीजर है। भैया 9th क्लास से ही आप इंटीजर का सिंबल समझते आए होंगे, कैपिटल Z होता है, वरना सेट थ्योरी का चैप्टर आपको मैंने पढ़ाया था जहां पे बताया था कि सिंबल्स अलग अलग सेट के लिए क्या होते हैं। तो इंटीजर के लिए हम कैपिटल Z का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अनुसार हमारा जो x है वो इंटीजर है, और जो हमने सॉल्व किया है उसके अनुसार हमारा जो x है 2 से छोटा है। बस इन दोनों को हमें क्या करना है? कंबाइन करना है। कैसे करोगे कंबाइन? तो भैया पहला कंडीशन कहता है कि आपका x इंटीजर है। पहला कंडीशन कहता है आपका x इंटीजर है, दूसरा कंडीशन कहता है आपका x 2 से छोटा है। तो बस दोनों कंडीशन को कंबाइन कर देंगे हम। तो कंबाइन किया तो हमारे दिमाग
में बात क्या गई कि हमारा x एक ऐसा इंटीजर है जो कि 2 से छोटा है। क्या भाई, क्या गई हमारे दिमाग में बात कि हमारा x एक ऐसा इंटीजर है जो कि 2 से छोटा है। बस लिख दो आंसर। चलो पहले तो नॉर्मल सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सर हमें वो x लिखने हैं जो कि इंटीजर होने चाहिए और 2 से छोटे होने चाहिए। ठीक है सर, बड़ा आसान काम है। मान लीजिए हम 2 से शुरू करते हैं, तो हमने बोला 2, क्या 2 हो सकता है? नो। वाई? अरे 2 इंटीजर है माना, पर इसके अकॉर्डिंग 2 से छोटा होना चाहिए, इसलिए 2 नहीं होगा। समझे ये बात? तो 2 से छोटा इंटीजर कौन होता है सर? सर 1 होता है। क्या 1 सॉल्यूशन बनेगा? यस, 1 एक इंटीजर है और 2 से छोटा है। 1 से छोटा 0, 0 एक इंटीजर है और 2 से छोटा है। 0 से छोटा -1 इंटीजर है, 0 से छोटा 2 से छोटा है। -2, -3, -4 और बच्चों ऐसे ही सिलसिला ये चलता गया, कभी खत्म नहीं होगा। पर सर हमें आंसर तो एक सेट के रूप में लिखना है, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा x बराबर, देखिए ये चीज अनलिमिटेड है, कभी रुकेगी नहीं, तो हम पहले डॉट 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 लगाएंगे जो कि दिखाएगा कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। और उस पैटर्न को दिखाएंगे कैसे? तो ऐसे दिखाएंगे -4, -3, -2, -1, कंटिन्यू कर दीजिए 0, 1। इस तरीके से आप उस पैटर्न को दिखा के सोल्यूशन को जो है क्लोज करेंगे। ऐसे आता है सोल्यूशन सेट। ये सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती है। बात बारीक है, क्वेश्चन ईजी है, पर याद रख लो, ध्यान रख लो, क्योंकि 11th से जब 12th में आप जाओगे ना, तब ये बातें वापस से उभर के आएंगी और तब दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। चलिए पहला पार्ट तो डन। अभी आते हैं अपन सेकंड पार्ट पे। ओहो हो, मजा आ गया। सेकंड पार्ट कहता है हमें, सेकंड पार्ट के अनुसार बच्चों हमारा x जो है रियल नंबर है। रियल नंबर के सेट को कैपिटल R से हम दिखाते हैं। भाई ये चीज हमें क्वेश्चन में दी गई है कि हमारा x रियल नंबर है, पर हमने क्या सॉल्व किया है? तो सर हमने सॉल्व किया है कि हमारा जो x है वो 2 से छोटा है। हमने सॉल्व किया है कि जो हमारा x है वो 2 से छोटा है। बस दो चीजों को आपको कंबाइन करनी है कि हमारा x जो है रियल नंबर है और हमारा x जो है 2 से छोटा है। कैसे करें सर कंबाइन? तो पहले तो आप अपने दिमाग में फ्रेम करिए। तो सर रियल नंबर क्या होते हैं? तो सर दुनिया में जो भी नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स को हटा दो या फिर वो सारे नंबर जो नंबर लाइन पे आते हैं वो रियल नंबर होते हैं। ऐसा तो है क्लियर। तो सर 2 से छोटे जितने भी रियल नंबर है वो सब हमारे सॉल्यूशन बनेंगे, है ना? तुम्हारे दिमाग में क्या गया? सुनते जाना। इसको एक नंबर लाइन के माध्यम से समझोगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर होगी। सुनते जाना। मान लो अगर मैं एक नंबर लाइन बनाता हूं, ठीक है, और यहां पे मैं 2 को दिखाता हूं, तो इसके अकॉर्डिंग 2 से क्या होने चाहिए? छोटे होने चाहिए। और क्या होने चाहिए? आप रियल नंबर होने चाहिए। 2 से छोटे और रियल नंबर। क्या आपने पिछली वीडियो देखी जहां पे मैंने आपको ग्राफ्स पढ़ाए थे लीनियर इनइक्वालिटी के? नहीं देखी? जाके देखिएगा। वहां पे मैंने बताया था कि अगर आप रियल नंबर की बात करते हैं, पहली बात तो देखो 2 जो है उस पे इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी कि 2 इंक्लूडेड नहीं है। अरे भाई 2 इंक्लूडेड नहीं है तो एक गोला बनाओ ना। ये गोला क्या दिखाएगा? ये गोला ये दिखाएगा कि 2 जो है इंक्लूडेड नहीं है। ये 2 क्या दिखाया? गोला क्या दिखाएगा कि 2 जो है इंक्लूडेड नहीं है। अब आपको 2 से क्या रखना है? छोटा रखना है मतलब। और रियल नंबर है, मैंने बोला था रियल नंबर के केस में एक लाइन बनती है। क्या बनती है? एक लाइन बनती है। तो आपने जो है ऐसी एक लाइन बना दी और मैंने बोला था ये लाइन भैया 2 से छोटा और रियल नंबर, यानी कि हमें मालूम ही नहीं कि कहां पे खत्म होगी, क्योंकि दुनिया में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स हैं जो कि 2 से छोटे हैं। यानी कि ये नंबर कहां पे खत्म, ये लाइन कहां पे रुकेगी? -इन्फिनिटी पे। और -इन्फिनिटी कहां है वो तो हमें मालूम नहीं, तो बस हम लिख देंगे कि -इन्फिनिटी से चालू होते होते कहां तक आई? 2 तक आई। अब इस चीज को सॉल्यूशन सेट में आप दिखाओगे कैसे? तो आपको रिलेशन फंक्शन का चैप्टर याद करना पड़ेगा, और अगर वो याद नहीं है तो आपने ग्राफ वाली वीडियो देखी होगी। अगर वो नहीं देखी है तो आपने सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो देखी होगी, क्योंकि वहां पे मैंने समझाया था, सिखाया था कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, तो नहीं देखी है फिर भी समझ में आएगा। इधर देखो, हम लिखेंगे बच्चों कि आपका जो x है वो बिलोंग करेगा। एक बात बताओ, जो इंफिनिटी वाला टर्म होता है क्या वो कभी भी इंक्लूडेड होता है? वो -इन्फिनिटी हो, +इन्फिनिटी हो, कुछ भी हो, क्या कभी वो इंक्लूडेड होता है? नहीं होता। सर इंक्लूडेड को दिखाने के लिए, सॉरी नॉट इंक्लूडेड को दिखाने के लिए कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं? सर ये वाला यूज करते हैं। सर इंक्लूडेड को दिखाने के लिए कौन से ब्रैकेट यूज करते हैं? ये वाला यूज करते हैं। दादा -इन्फिनिटी क्या है? नॉट इंक्लूडेड है, तो इसलिए हम ये वाला ब्रैकेट बना के -इन्फिनिटी बनाएंगे। फिर -इन्फिनिटी से हमें कहां तक पहुंचना है? सर -इन्फिनिटी से हमें 2 तक पहुंचना है, और 2 नॉट इंक्लूडेड है कि इंक्लूडेड है? तो सर 2 जो है नॉट इंक्लूडेड है। तो अब यहां पे खत्म हो रहा है तो अपन ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे, तो 2 पे भी ऐसा वाला ब्रैकेट लगेगा। और ये जो है बच्चों आपका प्रॉपर सॉल्यूशन सेट बना है आपके लीनियर इनइक्वालिटी का। और जब ये आप एग्जाम में लिख के आएंगे ना,
भले ही तुम नंबर लाइन ना बनाओ चल जाएगा, तुम डायरेक्ट ये लिख दो चल जाएगा, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए नंबर लाइन बनाया। आप नहीं भी बनाएंगे कोई इशू नहीं, कोई टेंशन नहीं, पर हाँ ये आंसर आपकी कॉपी में होना चाहिए, तब जाके नंबर मिलेंगे। कि आपका जो x है वो माइनस इंफिनिटी से शुरू होता है, वो 2 पे पहुंचता है, और माइनस इंफिनिटी हो या प्लस इंफिनिटी इंक्लूडेड तो नहीं होता है, तो ये वाला ब्रैकेट लगेगा। क्योंकि गाड़ी हमारी 2 पे रुकती है लेकिन 2 भी इंक्लूडेड नहीं है, तो 2 पे भी ये वाला ब्रैकेट लगेगा, और ये हमारा परफेक्ट सॉल्यूशन सेट बनेगा। क्लियर है? तो सेम क्वेश्चन लेकिन दो डिफरेंट सिनेरियोस, पहला इंटीजर का, दूसरा रियल नंबर का, सॉल्यूशन सेट वेरी करते हैं। और यही चीज मैंने आपको सिखाई थी जब मैंने आपको समझाया था कि सॉल्यूशन सेट क्या होता है और रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है। बच्चों ये जो क्वेश्चन में एक्स्ट्रा बातें गिवन होती है ना, यही रिप्लेसमेंट सेट है। फर्स्ट पार्ट के लिए रिप्लेसमेंट सेट है इंटीजर, लेकिन सेकंड पार्ट के लिए रिप्लेसमेंट सेट है रियल नंबर। तो रिप्लेसमेंट सेट जैसे जैसे बदलता है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा सॉल्यूशन सेट भी बदलता है, और एग्जाम में इसी पॉइंट पे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लियर है बातें? बहुत बढ़िया। ले लीजिए फटाफट सारी चीजों का स्क्रीनशॉट, कुछ भी ना छोड़िए, इसको ले लीजिए। जब ये हो जाए तो यहां पे आके इन सारी चीजों का स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को आप खत्म कर दीजिए। तो एग्जांपल नंबर 2 डाउन एंड डस्टेड। चलिए तो एग्जांपल नंबर 3 पे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। अरे सर गजब हो गया, यहां पे क्वेश्चन है सॉल्व करो, और यहां पे मेंशन ही नहीं है कि हमारा एक्स क्या है, इंटीजर है, होल नंबर है, कि फ्रैक्शन है, कि डेसिमल है। जैसे कि हमने दोनों एग्जांपल सॉल्व किए, इन दोनों एग्जांपल में मेंशन था हमारा एक्स क्या होना है, हमें रिप्लेसमेंट सेट गिवन था, पर सर इस क्वेश्चन में तो रिप्लेसमेंट सेट गिवन ही नहीं है। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जब रिप्लेसमेंट सेट गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आपका रिप्लेसमेंट सेट होगा रियल नंबर। क्या बोला मैंने? नहीं सुना क्या तुमने? मैंने बोला कि जब आपको x के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, जब आपको x के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो समझ जाइएगा कि आपका x कौन है, रियल नंबर है। यानी कि यहां पे जो रिप्लेसमेंट सेट है वो कौन है, रियल नंबर है। तो बस इसको सॉल्व करना है, दिमाग में ये ध्यान रख के कि हमारा x क्या है, रियल नंबर है। तो चलिए ट्राई करते हैं, सुनिए सॉल्व कर लेते हैं। क्या रखेंगे दिमाग में? हम दिमाग में रखेंगे कि हमारा जो x है वो बिलोंग करता है रियल नंबर को। क्या है इक्वेशन? इक्वेशन है कि 4x प्लस 3 जो है वो छोटा है 6x प्लस 7 से, है ना। बेसिक रूल्स वापस से फॉलो करेंगे, नंबर को एक तरफ भेजेंगे, वेरिएबल को दूसरी तरफ भेजेंगे। अब सवाल आता है कि सर 4x को उस तरफ भेजें कि 6x को इस तरफ लाएं। तो एक बात बताओ, जब 4x को उस तरफ भेजोगे तो बड़े में से छोटा होगा, अगर 6x को इस तरफ ले आओगे तो -6x हो जाएगा। कौन सा बेटर होगा? बेटर ये होगा कि आप जो है 4x को उस तरफ भेज दें, जिससे वो 6x में से 4x घटाओगे तो बड़े में से छोटा घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा, सॉल्व करने में सहूलियत रहेगी। बाकी नंबर में तो टेंशन नहीं है। चलो भेजना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में बच्चों हम 4x को उस तरफ भेजते हैं, तो यहां पे 3 बचेगा, 4x उस तरफ जा चुका है, तो पॉजिटिव का 4x जब उस तरफ गया है तो नेगेटिव का 4x हो गया। यहां पे 7 एज इट इज रहेगा। अब इस 7 को राइट से किधर ले आते हैं, लेफ्ट में ले आते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा 3, 7 क्योंकि पॉजिटिव का है इस तरफ आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। इधर 6x में से 4x घटा दोगे, क्या बचेगा भाई? 2x बचेगा। बेसिक स्टेप है, 6 में से 4 गया 2, x पीछे था तो x पीछे आ गया। 3 में से 7 घटाओगे, यहां पे -4 बचेगा, तो हमारा जो 2x है वो क्या है, वो हमारे -4 से बड़ा है। अब अगले स्टेप पे आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इधर ही देखिएगा, इधर देखिए भाई, हम जानते हैं -4 इज लेस देन 2x। 2x का मतलब क्या है? 2x का मतलब है जो हमारा 2 है वो x के साथ किस में है, मल्टीप्लीकेशन में है। यानी कि ये जो 2 है वो मल्टीप्लीकेशन में राइट में है, तो हम लेफ्ट में भेजेंगे जिससे वो डिवीजन में आएगा। अब जिस नंबर को हम उस तरफ भेज रहे हैं वो नंबर तो पॉजिटिव है, तो भैया नंबर पॉजिटिव है तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, है ना। क्लियर है ये चीज? तो हम 2 को उस तरफ भेजते हैं तो -4/2 आ गया। यहां पे एज इट इज क्या रहेगा, x रहेगा, है ना भाई। मल्टीप्लीकेशन में है तो उस तरफ गया तो किस में, डिवीजन में आया। क्योंकि 2 पॉजिटिव है तो साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। -4/2 होता है -2, तो हमारा जो x है वो -2 से बड़ा आ रहा है। और हमारा रिप्लेसमेंट सेट क्या है बाय डिफॉल्ट? हमारा रिप्लेसमेंट सेट बाय डिफॉल्ट है कि हमारा x जो है रियल नंबर आ रहा है। यानी कि आपको इन दोनों का क्या करना है बच्चों, आपको इन दोनों को कंबाइन करना है।
कैसे कंबाइन करोगे? आपका x -2 से बड़ा है, आपका x रियल नंबर है, वापस से सुनिए, आपका x -2 से बड़ा है और आपका x रियल नंबर है, तो दोनों को कंबाइन करके क्या बना? दोनों को कंबाइन करके ये बना कि हमारा x जो है एक ऐसा रियल नंबर है जो -2 से बड़ा है। और याद रखिएगा -2 इंक्लूडेड नहीं है। अगर मैं इसी चीज को नंबर लाइन पे दिखाना चाहूं तो ये रहा मेरा बच्चों -2 से बड़ा होना है, यानी कि राइट में जाऊंगा, -2 इंक्लूडेड नहीं है तो वहां पे गोला हो जाएगा, छेद हो जाएगा जो दिखाएगा कि -2 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। इससे बड़ा तो इस तरफ, क्यों? क्योंकि रियल नंबर है तो एक सॉलिड लाइन आनी चाहिए। ऑल्दो नंबर लाइन बनाने को उसने बोला तो नहीं था, पर हां अपनी सहूलियत के लिए हमने बनाया। अब -2 से कितना बड़ा? तो सर कोई अंत ही नहीं है, बड़ा होते जाइए होते जाइए होते जाइए, तो बड़ा होते होते कहां तक पहुंचेंगे भैया? हम पॉजिटिव इंफिनिटी तक। क्यों पॉजिटिव इंफिनिटी? क्योंकि हम राइट में जा रहे हैं, जब लेफ्ट में जाते हैं तो नेगेटिव इंफिनिटी तक पहुंचते हैं, अभी पॉजिटिव इंफिनिटी तक पहुंचेंगे। तो बस अब इसको देखोगे तो आप बोलोगे x बिलोंग्स टू, भाई -2 पे क्या है? नॉट इंक्लूडेड है, यानी कि ये वाला ब्रैकेट लग जाएगा और जाए कहां तक? पॉजिटिव इंफिनिटी तक। अब पॉजिटिव इंफिनिटी पे तो नॉट इंक्लूडेड ही आना है, क्योंकि इंफिनिटी के साथ रूल है, उस पे कभी इंक्लूजन हो ही नहीं सकता, यानी कि ओपन ब्रैकेट लगेगा। लीजिए बन गया आपका सोल्यूशन सेट। तो इस तरीके से आप एग्जाम में जो है सोल्यूशन सेट लिख के आते हैं। अभी नंबर लाइन बनाने को नहीं बोला था, तो आप इसके बिना भी अगर यहां पे पहुंच पाते हैं तो पूरे नंबर हैं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार इसके बिना थोड़ा सा असिस्टेंस हमको चाहिए, तो आप बना के देख लेना, कोई भी नंबर डिडक्ट नहीं होंगे। इनफैक्ट आप एक्स्ट्रा चीज कर रहे हो तो नंबर क्यों डिडक्ट होंगे? समझ रहे हो ना बात? चलो ले लो इस पूरी चीज का स्क्रीनशॉट, कहीं पे कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं इसके बाद अगली चीज पे। ये तो हो गया, अपना निपट गया। अगली चीज क्या है? ये हमको वापस से इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करनी है। ध्यान दीजिएगा, वापस से उन्होंने x के बारे में कुछ नहीं कहा कि वो रियल नंबर है या नहीं है, तो हम क्या मान के चलेंगे? हम मान के चलेंगे कि भाई हमारा x जो है वो एक्चुअली में कौन है? वो एक्चुअली में रियल नंबर है। बस अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। इनइक्वालिटी क्या है? इनइक्वालिटी है 5 - 2x डिवाइडेड बाय 3, ये है लेस देन इक्वल टू x बाय 6 - 5। यही इनइक्वालिटी है? यस सर यही इनइक्वालिटी है। अब स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देखना आप। यहां पे रहेगा 5 - 2x अपॉन 3, इस तरफ हम अभी कुछ नहीं कर सकते, पर हम इस तरफ बच्चों एलसीएम जरूर ले सकते हैं। वो 5 नहीं है, वो 5/1 है। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। 6 और 1 का एलसीएम कितना होता है भाई? 6 और 1 का एलसीएम होता है 6। कैसे पता? अरे पूरी दुनिया को पता है। तो यहां पे तो पहले से ही 6 है, एलसीएम के बाद भी 6 आया तो कोई टेंशन नहीं, न्यूमरेटर सेम रहेगा। बीच में माइनस का साइन है तो यहां पे आ गया। अरे यार यहां पे तो पहले 1 था, यहां पे 6 आ गया, यानी कि किसका मल्टीप्लीकेशन हुआ? 6 का मल्टीप्लीकेशन हुआ। तो हमें न्यूमरेटर में भी किसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा? 6 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। बेसिक रूल्स ऑफ एलसीएम। एलएचएस को अभी रहने देते हैं, कुछ नहीं करेंगे, यानी कि 5 - 2x डिवाइडेड बाय 3 यहां पे होगा लेस देन इक्वल टू, इधर सॉल्व करोगे तो x माइनस 5 6 होता है 30, तो x - 30 डिवाइडेड बाय 6। तो इस तरीके से जो है आपकी इनइक्वालिटी बनी। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। देखो इतना तो आप सभी लोग गेस कर सकते हो कि ये जो नीचे का 3 है इसको उस तरफ भेजोगे या इस 6 को उस तरफ भेजोगे, कौन सा बेटर होगा? तो सुनना, अगर आप इस 6 को उस तरफ भेजते हो तो पहली बात तो ये डिवीजन में है, डिनोमिनेटर में है, तो उस तरफ जाएगा, तो क्योंकि डिवीजन में था तो उधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ जाएगा। एक और फायदा ये होगा कि वो जो 6 है वो 3 से कैंसिल होकर 2 बचेगा, तो सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। तो हम इतना तो समझ गए कि हमें जो ये 6 है उस तरफ भेजना है, ठीक है? तो हमने उस तरफ भेज दिया, क्योंकि डिवीजन में था तो इस तरफ आगे वो मल्टीप्लिकेशन में आ गया। यहां पे रहेगा 5 - 2x डिवाइडेड बाय 3, है ना? बाकी सब सेम है, कुछ चेंज नहीं किया है, बस ये 6 को डिवीजन से उधर भेजने पे मल्टीप्लिकेशन में वो आ गया है। तो 6 टाइम्स ऑफ 5 - 2x डिवाइडेड बाय 3 हो गया। सवाल ये आता है कि सर क्या आपका साइन चेंज होगा इनइक्वालिटी का? तो यहां पे आप सवाल खुद से पूछोगे कि जो चीज हमने उस तरफ भेजी है वो चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो आप देख सकते हैं यार वो चीज तो पॉजिटिव है। अब वो चीज पॉजिटिव है तो काहे को साइन चेंज करना? साइन को हम एज इट इज रहने देंगे। जब नंबर नेगेटिव आप इस तरफ से उस तरफ, जैसे मान लो यहां पे -6 रहता, अगर हम -6 को इस तरफ से उस तरफ भेजते तो ये साइन चेंज होता। अभी +6 है, इसको हम इस तरफ से उस तरफ भेजेंगे तो साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो रहने देंगे। बाकी लेस देन इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है? अरे 6 तो उस तरफ चला गया, यानी क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर बचा, यानी कि x - 30 बचा।
ये स्टेप सारी बातें जो है फटाफट आपसे लिखनी पड़ेगी कॉपी में। ये तो मैं आपको समझा के लिख रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, पर आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा। फटाफट ये स्टेप्स आनी चाहिए, और ये कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आगे सुनिए, इसको एक छोटे से बक्से यानी कि ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। 3 1 होता है 3, 3 2 होता है 6, तो यहां पे बचता है LHS में 2 टाइम्स ऑफ, अंदर बचता है 5 - 2x, और यहां पे आता है लेस देन x - 30। ये स्टेप क्लियर होगा। अब इस 2 को जो है आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में माइनस साइन आया, फिर 2 को जो है आपने 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पे लेस देन इक्वल टू x - 30 आया। ये देख लो, ये क्या किया हमने, ये जो बाहर बैठा है 2 है, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया है ना, बाकी राइट साइड में तो कुछ किया नहीं। अब देखना, मल्टीप्लाई करो जरा, 2 5 होता है 10, यहां पे 2 2 होगा 4x, और यहां पे लेस देन x - 30। अब सुनिए, वापस से सेम कॉन्सेप्ट बच्चों, नंबर एक साइड, वेरिएबल एक साइड, जैसा आपका मन। तो ऐसा करिए, -4x को पहले हम उस तरफ भेजते हैं, ठीक है, यहां पे रहेगा 10, -4x को हम उस तरफ भेजते हैं। अच्छा, क्योंकि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में अब चीजें हो गई, देखिए अब मल्टीप्लीकेशन में नहीं है चीजें एडिशन और सब्सट्रैक्शन में है कि एक से दूसरी तरफ भेजना, साइन नेगेटिव तो साइन उस तरफ पॉजिटिव, ऐसे केस में बीच वाले साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो -4x को हमने उस तरफ भेज दिया, तो क्योंकि -4x है तो इस तरफ आके +4x हो गया। इधर -30 को हमने अभी रहने दिया, अभी छेड़खानी उसके साथ नहीं की। अब हमने सोचा कि क्यों ना हम -30 को राइट से उठा के किधर ले आए, लेफ्ट में ले आए, तो हम ले आए, तो ये हो जाएगा 10 -30 जब इस तरफ आया तो ये बन गया +30, और यहां पे लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, x है और 4x है। जब 4x में x जोड़ोगे बच्चों तो क्या बनेगा, 5x बनेगा। ये चीज तो क्लास 9 से करते आए हो, परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखा हमने क्या किया, पहले तो हमने -30 को उस तरफ से इस तरफ लाया, पहली बात माइनस था तो इधर पॉजिटिव बन गया, साइन पे कोई इफेक्ट नहीं, बिकॉज एडिशन सब्सट्रैक्शन का खेल है। और अगली चीज x + 4x क्या बन गया, 5x बन गया। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 10 + 30 लेस देन 5x, 10 और 30 का एडिशन होता है 40, तो आपका जो 40 है वो किससे छोटा होगा, आपके 5x से छोटा होगा। अब सुनिएगा, आप जैसा देख सकते हैं कि जो 5 है बेसिकली आपके x के साथ किस में है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो आपको 5 को उस तरफ भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज मल्टीप्लीकेशन में है तो उधर जाएगी तो डिवीजन में आएगा ही आएगा। एंड वन मोर थिंग भाई, वो चीज क्या है, पॉजिटिव है, जो नंबर है पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव को इस तरफ से उस तरफ भेजते हो, नेगेटिव नहीं बनेगा, मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन आएगा, पर क्योंकि वो नंबर पॉजिटिव है जिसका ट्रांसफर हुआ है, इसीलिए इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि ये बन जाएगा 40/5, यहां पे लेस देन इक्वल टू कितना बचेगा, x बचेगा। भाई 40 को 5 से डिवाइड करोगे तो 8 बचेगा, तो आपके x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 से बड़ी या बराबर आ जाएगी। अगर रिप्लेसमेंट सेट की हम बात करें तो क्वेश्चन में तो दिया नहीं था, तो हमने बाय डिफॉल्ट रियल नंबर ले लिया था, तो इसके अनुसार यहां पे हमें दो चीजों को कंबाइन करना पड़ेगा। पहले के अनुसार हमारा x जो है 8 से बड़ा है या बराबर है, और दूसरे के अनुसार हमारा x जो है रियल नंबर है। वैसे तो उसने नंबर लाइन बनाने को नहीं बोला है, पर मेरा सजेशन रहता है कि आंसर गलत ना हो, इसीलिए आप नंबर लाइन बना लीजिए। चलिए बनाते हैं हम एक नंबर लाइन। ये हमने एक बढ़िया सा नंबर लाइन बनाया, इसमें बातें किसके रेस्पेक्ट में हो रही है, 8 के रेस्पेक्ट में हो रही है कि भाई आपको x जो है 8 से बड़ा रखना है या बराबर रखना है, तो आपने यहां पे 8 को बनाया। अब यहां पे देखिएगा, लास्ट जो 2 क्वेश्चन किए थे वहां पे आपका नंबर इंक्लूडेड नहीं था, तो इसीलिए सर्कल बनता था, होल मतलब खाली सर्कल बनता था। यहां पे जो आपका 8 है वो इंक्लूडेड है, यानी कि यहां पे फिल्ड सर्कल बनेगा, तो आपने 8 पे जो है ऐसे फिल्ड सर्कल बना लिया, और ये फिल्ड सर्कल ये दिखाता है कि आपका 8 जो है इंक्लूडेड है। अब वो रियल होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। बड़ा मतलब आप 8 के राइट हैंड साइड में जाएंगे तो आप इस तरीके से आगे बढ़ गए, हो गई बात खत्म। भाई 8 से बड़ा होना है और 8 के बराबर होना है, बड़ा होना है मतलब राइट हैंड साइड में तो जाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। 8 इंक्लूडेड है तो मैंने पहले से ही फील्ड सर्कल बना दिया है, और ये तो बोला नहीं है कि 8 से कितना बड़ा, तो ये कंडीशन अगर उसने डाली नहीं कि कितना बड़ा, मतलब अपने को जो है चलते जाना है, और कहां तक रुकेंगे, कहीं तक नहीं रुकेंगे, यानी कि पॉजिटिव इंफिनिटी तक चले जाएंगे। बड़े हुए 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 और इंफिनिटी बन गए, क्योंकि राइट में है तो पॉजिटिव इंफिनिटी बन गए। अब बस इसको सोल्यूशन सेट के रूप में कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, अरे जनाब आपका 8 जो है इंक्लूड हो गया, क्योंकि 8 इंक्लूड हो गया तो आपको मजबूरन ये वाला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये जो ब्रैकेट है दिखाएगा कि आपका 8 जो है वो इंक्लूडेड है। अब 8 से कहां तक सर, पॉजिटिव इंफिनिटी तक, तो कॉमा लगाया, इंफिनिटी बनाया, इंफिनिटी के सामने साइन नहीं बनाया तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव इंफिनिटी है। एंड वन मोर थिंग, इंफिनिटी पे कभी भी इंक्लूजन नहीं होता है तो ये वाला ब्रैकेट लगेगा। ये बन गया आपके पास कौन सा सेट बच्चों, ये बन गया आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट। लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है।
नंबर लाइन नहीं बोला है, फिर भी बनाओ, फायदे में आप रहोगे, नुकसान में नहीं। क्लियर है बातें? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इन सारी चीजों को लिखिए, कुछ भी ना छोड़िए, और फिर जब ये हो जाए तो आप जरा यहां पे आके इन सारी चीजों को लिख के क्वेश्चन को क्या कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। लीजिए ये क्वेश्चन हो गया अपना खत्म। कौन सा? एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया खत्म। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, जहां पे हमें बोला गया है कि भाई आपको सॉल्व तो करना ही है, साथ में सोल्यूशन को जो है नंबर लाइन पे दिखाना है। तो जो काम हम पहले से ही करते आ रहे हैं वो वही काम हमसे यहां पे करवा रहे हैं, तो अपने लिए आसान काम हो गया। चलिए ट्राई करते हैं। तो इनइक्वालिटी क्या है? इनइक्वालिटी है 7x + 3 < 5x + 9। अपन तो जैसे सॉल्व करते आ रहे हैं ना, पूरा सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि हम एक्स्ट्रा कर रहे थे, तो इसमें भी वो करेंगे तो आंसर तो हमें पूरा मिलेगा ही। देखिए जितना आप समझ सकते हैं, पहले हम वेरिएबल वाले टर्म को इस तरफ ले आते हैं 5x को, एज यूजुअल, क्योंकि एडिशन सब्सट्रैक्शन का खेल है, कोई टेंशन नहीं है। 5x को इस तरफ लाए तो -5x बन गया। अभी यहां पे 3 रहने दो, एक ही स्टेप में ज्यादा काम मत कर लेना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक ही स्टेप में ये लाए, इधर उधर भेज दिया, सही होते हैं, पर सिली मिस्टेक के चक्कर में कई बार हम नंबर लूज कर देते हैं, साइन का उल्टा उल्टा हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं एक बार में 1 कदम बढ़ाओ, एक बार में 4 कदम बढ़ाने की जरूरत नहीं है। भले ही 1 मिनट ज्यादा लग जाए, पर ऐसा भी नहीं तुम 10 मिनट ज्यादा लगा लो, 1 मिनट भी ज्यादा बोल दिया मैंने, भले ही 20 सेकंड ज्यादा लग जाए, 30 सेकंड ज्यादा लग जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने में, पर सही तो आएगा। पता चला तुमने, अच्छा, और प्रैक्टिस तुम्हारी अच्छी हो गई, ये चीज भी बच सकती है, आप एक स्टेप में भी कर सकते हो, पर उसके लिए जो बात होती है ना कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस बढ़िया रहेगी फिर तो यार एक स्टेप में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, पर फिर भी ब्रेक डाउन करना, एक ही स्टेप में सब कुछ मत कर देना, वरना कई बच्चे क्या होते हैं, इस स्टेप से इस स्टेप में सब कुछ कर डालते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कर दिया, एक ही स्टेप में सोल्यूशन आ गया, टीचर ने काट दिया, खेल खत्म, क्योंकि उसने स्टेप नहीं दिखाए। इसलिए ध्यान रखना है इस बात को। चलिए 7x में से 5x को घटा दिया हमने, कितना बचा? 2x बचा। ये जो +3 है हमने उस तरफ भेज दिया, तो ये क्या हो गया? 9 -3 बचा। अभी देखो इधर 2x रहेगा, 9 में से 3 घटाओगे 6 बचेगा। अरे वाह, मजा आ गया। 2 जो है आपके x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, यानी कि 2 को हम उस तरफ भेजेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो 2 हमारा पॉजिटिव है, तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस चीज को आप मल्टीप्लीकेशन से उस तरफ डिवीजन में भेजते हैं, वो चीज अगर पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए भेज देते हैं, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6/2 एज यूजुअल, डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आएगी <3। तो यहां पे हमें पता चल गया कि हमारा x जो है 3 से छोटा है। फटाफट हम नंबर लाइन बनाते हैं। तो सर बातें हो रही हैं 3 के रेस्पेक्ट में, ये रहा 3, सर 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो कौन सा सर्कल बनेगा? ओपन सर्कल बनेगा कि 3 इंक्लूडेड नहीं है। हमको 3 से छोटा रहना है, मतलब हम 3 से छोटे होंगे तो नेगेटिव साइड, मतलब हम 3 के लेफ्ट साइड जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा, अच्छा, अरे सर क्वेश्चन में तो बोला ही नहीं x क्या है, तो बाय डिफॉल्ट x कौन है बच्चों? बाय डिफॉल्ट आपका x जो है रियल नंबर है, यानी कि हमें ऐसे रियल नंबर रहने हैं जो कि होने चाहिए 3 से छोटे। तो इस प्रकार हम 3 से छोटे होते जाएंगे, और कहां तक होते जाएंगे हमें बोला ही नहीं है, तो होते गए, गिरते गए, गिरते गए, गिरते गए, और एक दिन हम नेगेटिव इंफिनिटी हो ही गए। यानी कि हमारा x जो है वो 3 से छोटा है, 3 इंक्लूडेड नहीं है, और कहां तक जाता है? नेगेटिव इंफिनिटी तक जाता है, रुकता ही नहीं है। तो बस अगर हम इसको सॉल्यूशन सेट के रूप में दिखाना चाहते हैं तो हम बोलेंगे कि x बिलोंग करता है, भाई ऑब्वियस सी बात है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं अपन, तो -∞ से 3 जाएंगे हम, -∞ पे नॉट इंक्लूडेड का ब्रैकेट लगेगा, 3 पे जो है उस पे भी नॉट इंक्लूडेड का लगेगा, बिकॉज वहां पे एक ओपन सर्कल है। इस तरीके से आपका सोल्यूशन सेट भी आपके सामने है, ग्राफ भी आपके सामने है, और बेहतरीन सा छोटा सा क्वेश्चन भी आपके सामने है। तो ध्यान रखिएगा इन बातों को, आपके एग्जाम में इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बाकी टफ वाली चीजें तो डिलीटेड है। चलिए ये 5वां एग्जांपल हमने निपटा दिया, और बढ़ सकते हैं हम अगले एग्जांपल, यानी कि एग्जांपल नंबर 6 पे। एग्जांपल नंबर 6 में भी बोला गया है कि भाई आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करिए और सोल्यूशन को जो है ग्राफ पे दिखाइए, और हम तो पूरा काम करेंगे, बस हो जाएगा सोल्यूशन। चलिए ट्राई करते हैं। चलिए देखिए अब इस सवाल में हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, वापस से हमें वैसे ही सॉल्व करना है, लिखते हैं। तो इनइक्वालिटी कुछ ऐसा है, भाई यहाँ पे 3x - 4 है, आपने इसको 2 से डिवाइड किया, आपने नहीं, क्वेश्चन में यहाँ पे x + 1 है, आपने इसको 4 से डिवाइड किया, और -1 है। समझ गए होंगे आप कि एलसीएम लेना पड़ेगा, और राइट हैंड साइड से शुरू करिए। तो आपने इस 1 को जो है 1/1 लिख दिया है ना। LHS में कुछ मत करिए, रहने दीजिए। यहाँ पे रहेगा 3x - 4 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। 4 और 1 का एलसीएम जल्दी बताओ, तो सर होता है 4। बच्चों पहले से ही 4 है, बाद में भी 4 है, तो कुछ भी टेंशन की जरूरत नहीं, वो x + 1 रहेगा। बीच में माइनस का साइन है तो माइनस आएगा। पहले 1 है अभी 4 है, पहले 1 है अभी 4 है,
यानी कि 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो न्यूमरेटर में हमने 1 के साथ क्या कर दिया, 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ये स्टेप क्लियर होनी चाहिए। आगे तो यहां पे रहेगा 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, यहां पे है ग्रेटर देन इक्वल टू। यहां पे आप इस ब्रैकेट को खोल सकते हैं तो x प्लस 1, ये है 1 इंटू 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई क्या, 4, है ना। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं अपन राइट हैंड साइड में। LHS में कुछ नहीं करेंगे, रहने देंगे। 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, यहां पे है ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, ये है x, है ना। अभी देखो 1 में से 4 घटाया कितना, -3 बना, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। अरे डिवाइडेड बाई 2 नहीं सर, डिवाइडेड बाई 4। बहुत बढ़िया। देखिए लास्ट क्वेश्चन ही था ना जहां पे ऐसा ही कुछ था, नहीं ये वाला क्वेश्चन था, याद है, उसमें हमने 6 को भेजा था। तो इसमें बच्चों किसको भेजेंगे हम, 4 को भेजेंगे। अब ये 4 जो है डिवीजन में है तो उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा। एंड वन मोर थिंग, क्योंकि वो पॉजिटिव है तो साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सारे रूल्स तो सीखे सिखाए हैं। तो चलिए 4 को इस तरफ लाते हैं। तो डिवीजन से आया मल्टीप्लीकेशन में, तो 4 टाइम्स ऑफ, और इस चीज को एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए जिससे कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो जाए। यहां पे 2 नीचे है, साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा एज आई हैव एक्सप्लेन्ड। तो यहां पे बचेगा सिर्फ x माइनस 3। अरे 4 तो इस तरफ आ गया ना, तो न्यूमरेटर बचेगा x माइनस 3। बाकी आप देख सकते हो कि 2 1 जा 2 और 2 2 जा होता है 4, तो यहां पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, ब्रैकेट के अंदर क्या है 3x माइनस 4, यहां पे क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 3। क्लियर है ये चीज जो हमने यहां पे की है, क्लियर होनी चाहिए, बहुत अच्छी। अब इस 2 को क्या कर दीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पे 2 जो है यहां पे 3x से मल्टीप्लाई हुआ, बीच में माइनस साइन आया और फिर 2 जो है आपके 4 से मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है। और यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, और ये क्या, ये x माइनस 3 बनेगा। बस अब क्या करो, अब बस थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन वगैरह कर लो भाई। 2 3 जा होता है 6x, ये बन गया 2 4 जा होता है 8, यहां पे आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे आ गया x माइनस 3। क्लियर है। चलिए इस इनइक्वालिटी को यहीं सॉल्व करें क्या, चलो यहीं पे जगह है, थोड़ा बहुत अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बच्चों सुनना, सेम रूल, वेरिएबल को एक तरफ, नंबर को एक तरफ। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस x को अपन राइट से लेफ्ट में भेज देते हैं, और क्योंकि एडिशन सब्सट्रैक्शन अपन कर रहे हैं तो साइन का तो फेरबदल होना नहीं है। तो यहां पे 6x रहेगा, और ये x क्योंकि इस तरफ आ गया तो पॉजिटिव का है, भाई कोई साइन नहीं है उसके सामने तो पॉजिटिव का है, इस तरफ आएगा तो माइनस x बनेगा। क्लियर है। एक स्टेप में ज्यादा काम नहीं, -8 को रहने देंगे, और ये क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या बचा, x उस तरफ चला गया तो क्या बचेगा, -3 बचेगा। अब सुनिए 6x में से x घटाया तो क्या बचा, 5x बचा। अब आपका मन होगा सर -8 को हम उस तरफ भेज दें, बिल्कुल सही मन है आपका। तो जब आप उस तरफ भेजेंगे तो +8 आ जाएगा, और यहां पे पहले से -3 है तो रहेगा, सही बात है ना, -8 को उस तरफ भेजोगे तो +8 आएगा। फर्दर सॉल्व करोगे तो 5x, 8 -3 घटाओगे तो बचेगा 1, अरे 8 -3 घटाएंगे तो बचेगा 5, सो सॉरी फॉर दैट। तो यहां पे हमने देखा 5x जो है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू 5, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था कि 5x का मतलब है 5 इंटू x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। 5 को आप नीचे भेज देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/5। गलत बोला क्या, 5 को आप नीचे भेज देंगे, मल्टीप्लीकेशन में है जाएगा तो डिवीजन में आएगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया। 5 को 5 से कैंसिल कर दिया तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गई। ये जी x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गई। ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहां पे ये देखा कि हमारा जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। बस अब इस सॉल्यूशन को हमें करना रिप्रेजेंट है। तो देखिए भाई, अच्छा अरे सर 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 हमको तो x के बारे में बोला नहीं गया, क्या है, तो आप समझ जाइए कि ना बोला गया हो तो आपका x क्या है, रियल नंबर है। तो बस यहां पे आप लिखिएगा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x बिलोंग करता है रियल नंबर को। इन दोनों को आपको करना है कंबाइन। जब कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा कि x 1 से बड़ा है या बराबर है और वो रियल नंबर है। तो 1 से बड़ा है तो पहले तो अपन ने 1 को बनाया, क्या 1 पे इंक्लूडेड है, यस सर 1 पे इंक्लूडेड है। अरे सर 1 पे इंक्लूडेड है तो ऐसा फील्ड वाला सर्कल बनेगा कि 1 पे वो इंक्लूडेड है, और 1 से हमें क्या होना है, बड़ा होना है। बराबर का तो टेंशन ले लिया मैंने, इंक्लूड वो फील्ड सर्कल बना के 1 से बड़ा होना है। तो लेफ्ट में जाओगे कि राइट में, सर ऑब्वियसली राइट में जाएंगे, और रियल नंबर है तो सर एक प्रॉपर लाइन बनेगी, है ना। क्लियर है। सर 1 से कितना बड़ा होंगे आप, कोई लिमिट दी है क्या बड़े होने की, नहीं सर, मतलब अनलिमिटेड ग्रो कर सकते हैं, अनलिमिटेड ग्रो कर सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव इंफिनिटी तक ग्रो कर सकते हैं। लो भाई हो गई बात खत्म। तो हमारा जो x है वो 1 या 1 से
बड़ा है और पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाता है तो कायदे से तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गया। बस अगर आप इसका सोल्यूशन सेट लिखना चाहते हैं तो आप बोलेंगे x बिलोंग्स टू, भैया 1 पे इंक्लूडेड हो गया तो 1 पे ये वाला ब्रैकेट लगेगा और 1 लिखाएगा, और लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो 1 से कहां तक, इंफिनिटी तक। एज यूजुअल पॉजिटिव इंफिनिटी है तो टेंशन नहीं, सिर्फ इंफिनिटी लिखोगे तो भी पॉजिटिव ही माना जाएगा, और इंफिनिटी पे कभी भी इंक्लूजन नहीं लगता है तो ये आपका बन गया सोल्यूशन सेट। लीजिए एक ही क्वेश्चन में हमने सोल्यूशन सेट भी बना दिया और उसी क्वेश्चन में हमने नंबर लाइन भी बना दिया, हो गया पूरा काम खत्म। इतने ही टाइप के क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं, इससे टफ वो आपको नहीं पूछेंगे। तो ले लीजिए पूरी चीज का स्क्रीनशॉट, जब ये हो जाए तो यहां पे आके इन सारी चीजों का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन बच्चों हो गया खत्म। कौन सा क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 6। अब एग्जाम्पल नंबर 6 हो चुका है तो मैं सोच रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 7 पे आ जाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है, इस टाइप के पूछने की चांसेस और ज्यादा है। पढ़ लें एग्जाम्पल को। चलो एग्जाम्पल कहता है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्मिनल एग्जाम आर 62 and 48 respectively. Find the minimum marks he should get in the annual examination to have an aggregate of at least 60 marks. तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बच्चा है कक्षा 11वीं का और उसने टर्म 1 एग्जाम में जो है कितने नंबर लाए, परसेंटेज में है सारी चीजें 62। टर्म 2 एग्जाम में कितने नंबर लाए, उसने 48 लाए। अब वो कह रहे हैं कि भैया टर्म 3 में वो कितने नंबर लाए, टर्म 3 में वो कितने नंबर लाए कि एवरेज जो है वो 60 से ज्यादा हो। सर ये कैसे पता चला आपको कि एवरेज 60 से ज्यादा हो? तो यहां पे देखो एक शब्द लिखा है एट लीस्ट। क्या शब्द लिखा है बच्चों? एट लीस्ट। एट लीस्ट मतलब होता है कम से कम। अगर मैं बोलूं एट लीस्ट 2 मतलब कम से कम 2, तो कम से कम 2 का मतलब पता है क्या हुआ, या तो 2 या तो 2 से बड़ा। तो यहां पे एट लीस्ट 60 लिखा है, इसका मतलब है या तो 60 या तो 60 से बड़ा। एटलीस्ट 60 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, या तो 60 या तो 60 से बड़ा। तो तीनों टर्म का जो एवरेज है या तो वो 60 आए या तो 60 से बड़ा आए, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू का केस लग गया। क्लियर है बात? बढ़िया। अब सर हमको टर्म 3 में वो नंबर निकालने हैं जिससे एवरेज जो है एटलीस्ट 60 आए, तो सर हमें वो नंबर नहीं मालूम। अब अगर हमें वो नंबर नहीं मालूम है तो उस नंबर को हम क्या कंसीडर कर लेंगे, उस नंबर को हम x कंसीडर कर लेंगे। हमें नहीं मालूम ना तो क्या कंसीडर कर लेंगे, हम उसको x कंसीडर कर लेंगे। कर लिया सर कंसीडर। सर हमें तीनों टर्म के एवरेज की बात करनी है, तीनों टर्म के एवरेज की बात करनी है, यानी कि हमें तीनों को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि हमें 62, हमें 48 और हमें x तीनों को ऐड करना पड़ेगा। एवरेज निकालने का क्या तरीका है, सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करिए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करिए। नंबर क्या है आपके ऑब्जर्वेशन का, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, 3 ऑब्जर्वेशन है। ये आ गया आपका एवरेज। और क्वेश्चन में बोला गया है कि ये एवरेज जो है एटलीस्ट 60 होना चाहिए, यानी कि कम से कम 60 होना चाहिए। तो या तो वो 60 से बड़ा हो या तो 60 के बराबर हो, ग्रेटर देन इक्वल टू का केस बन गया। और आप देख सकते हैं एक इनइक्वालिटी बनके तैयार है। बस अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे बेसिक स्टेप, आप न्यूमरेटर में 62 और 48 को ऐड कर दीजिए। तो 62 में 8 जोड़ेंगे तो 70, 70 में 40 जोड़ेंगे तो 110, तो ये होगा 110 प्लस x डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। क्या ये स्टेप क्लियर है जो मैंने यहां पे किया, देख लीजिए। हाँ जी सर क्लियर है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जो चीज डिनोमिनेटर में है या जो चीज डिवीजन में है इसको हम उस तरफ भेजेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जो चीज आप डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन में भेज रहे हैं वो चीज क्या है, पॉजिटिव है। अरे भाई वो चीज जब पॉजिटिव है साइन पे फर्क नहीं पड़ना है। तो बस हमारे एलएचएस में क्या बचेगा बच्चों, 110 प्लस x बचेगा। साइन पे फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि जिस चीज को हम भेज रहे हैं वो चीज पॉजिटिव है, नेगेटिव नंबर नहीं है, तो साइन एज इट इज सेम रहेगा। डिवीजन में है तो उस तरफ गया तो मल्टीप्लीकेशन में आ गया। बस अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये बनेगा 110 प्लस x, यहां पे 63 सा बनेगा 180। 110 को हम उस तरफ भेजेंगे तो ये आ जाएगा 180 माइनस 110। भाई 180 में से 110 को घटा दो, कितना बचेगा, 70 बचेगा। यानी कि आपके x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 70 आनी चाहिए, यानी कि जो आपके नंबर आने चाहिए टर्म 3 एग्जाम में, आपके नहीं उस बच्चे के, अच्छा तुमने खुद पे ले लिया हो सकता है, जो उस बच्चे के नंबर आने चाहिए एग्जाम में या तो वो 70 होए या तो 70 से बड़ा होए। क्लियर है? अब उन्होंने ग्राफ राफ बनाने को बोला नहीं है, वरना अपन ग्राफ भी बना देते। तुम तो ले लो चैलेंज, तुम इसका ग्राफ भी बनाना और देख लेना। एनसीईआरटी में होगा नहीं इसका सोल्यूशन, बना लेना ना खुद से ग्राफ, कौन सी बड़ी बात है भाई।
इतनी मेहनत करवा दी है मैंने, तो इसका ग्राफ तो तुम लोग बना ही लोगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको समझने की जरूरत है कि क्या करते हैं। एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम्स बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं और इनको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए, तो इसीलिए एक लास्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं जिसमें थोड़ा सा लेवल अपन बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आपको नंबर सिस्टम कितना याद है, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल इस वीडियो का, खत्म करेंगे फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल 8 कहता है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला हमें कि आपको कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर निकालने हैं। क्या निकालने हैं? आपको कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर, वो भी नेचुरल, निकालने हैं जो 10 से तो बड़े हैं दोनों के दोनों, लेकिन उनका जो सम है वो 40 से छोटा है। नहीं आया समझ में? नहीं आया। सबसे पहली बात तो ये, क्वेश्चन का पहला लाइन क्या है? क्वेश्चन का पहला लाइन है सर हमको ऑड नंबर निकालने हैं, नेचुरल नंबर निकालने हैं, ठीक है, और सर कॉन्जिक्यूटिव निकालने हैं। तो पहला तो सवाल आपके मन में ये आना चाहिए कि सर हम जीवन में कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लिया कैसे करते थे? तो उसके लिए तो क्लास 10th में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ाई गई थी, आपको याद होगी नहीं, तो मैं सिखा देता हूं, आ जाइए। अगर आपने, चलो उसको ऐसे समझो, ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं सर? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। इस पैटर्न में क्या देख रहे हो? अगर कोई से भी दो कॉन्जिक्यूटिव उठाओगे तो अंतर कितने का है? 2 का है। 5 उठाया तो अगला 7, 3 उठाया तो अगला 5, 7 उठाया तो अगला 9, 9 उठाया तो अगला 11। यानी कि दुनिया में कोई से भी दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर में 2 का डिफरेंस है। कुछ बुद्धू लोग क्या सोचते हैं कि सर 1 2 3 4 ये नंबर ले लो तो सर डिफरेंस तो 1 का है। अरे दादा उसने कौन सा नंबर बोला है? ऑड नेचुरल नंबर। तुमने जैसे 2 ले लिया रिजेक्ट हो गए ना, इवन है। 4 ले लिया रिजेक्ट हो गए, इवन है। तो तुम ये वाली सीरीज मत ले लेना, तुम 1 3 5 7 9 वाली सीरीज लेना, और लेना मत, उसको दिमाग में कंसिडर करना और सोचना कि ऑड क्या होता है। तो ऑड नंबर जितने भी होते हैं ना, उसमें जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होते हैं उनमें कितने का डिफरेंस होता है? 2 का। ये बात हमें कैसे समझ में आई? तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 उस वाली सीरीज से समझ में आई कि दो कोई से भी कॉन्जिक्यूटिव उठाया तो एक पहला अगर लिया तो अगला जो है 2 ज्यादा है। तो हमको तो नहीं मालूम सर कौन से नंबर है, तो जब हमको नहीं मालूम, इसीलिए तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बचपन में पढ़ाई गई थी। हम क्या करते हैं? हम अज्यूम करते हैं कि मान लीजिए जो आपका पहला ऑड नंबर है, जो आपका पहला ऑड नंबर है, मान लीजिए वो x हो गया। मान लीजिए वो क्या हो गया? x हो गया। तो जो सेकंड ऑड नंबर है, क्योंकि सेकंड ऑड नंबर बच्चों होना है कॉन्जिक्यूटिव, तो क्या होगा? वो x प्लस 2 होगा। अरे भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर एक ऑड नंबर x है तो सेकंड वाला क्या होगा? कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि x प्लस 2 होगा। सही बात है। अब क्वेश्चन में यहां पे ये बोला है कि जो दोनों ऑड नंबर होने चाहिए वो 10 से बड़े होने चाहिए। दोनों ऑड नंबर क्या होने चाहिए? 10 से बड़े होने चाहिए। यानी कि जो पहला वाला है x, ये 10 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो मैंने बोल दिया मेरा x जो है वो 10 से बड़ा होना चाहिए, मैंने लिख दिया। सही बोला ना? x 10 से बड़ा है। अच्छा, वो बोल रहा है कि दूसरा वाला भी 10 से बड़ा होना चाहिए। अरे यार ये बहुत ऑब्वियस बात है, x अगर तुम्हारा 10 से बड़ा है तो x में अगर तुम 2 जोड़ दोगे तो वो तो ऑब्वियसली 10 से बड़ा होगा ना। गलत बोल रहा हूं क्या? अगर आपका x 10 से बड़ा है तो x में तो यहां पे आपने जो सेकंड नंबर है x प्लस 2 किया है, तो वो तो ऑब्वियसली 10 से बड़ा होगा। तो उधर आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, है ना। तो वो दोनों ही नंबर 10 से बड़े होंगे अगर आप x को कंसिडर कर लेंगे 10 से बड़ा। तो ये चीज पहले दिमाग में बिठाइए। क्लियर है? बढ़िया। अगला स्टेटमेंट ये कहता है कि उन दोनों का सम जो है वो 40 से क्या है? छोटा है। जो दोनों नंबर्स का सम जो है वो क्या है? 40 से छोटा। तो पहला नंबर है x, अगला नंबर है x प्लस 10, तो हम बोलेंगे x प्लस x प्लस, अरे x प्लस 10 बोल रहा हूं, x प्लस 2। पहला नंबर है x, दूसरा नंबर है x प्लस 2। इन दोनों का सम क्या है भैया? 40 से छोटा, यानी कि लेस देन 40। ये चीज आएगी। अब बस इसको सॉल्व करना है। कैसे? तो देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों ब्रैकेट को खोल दो। ये बना x, ये बना x प्लस 2 लेस देन 40। बेसिक स्टेप, x और x बन के बन गए 2x, ये 2x प्लस 2 लेस देन बन गया 40। अब सुनिएगा कहानी आगे की। ये जो बच्चों 2 है पॉजिटिव का है, किधर भेजेंगे? उस तरफ भेजेंगे। क्या होगा? नेगेटिव का। तो हमने 2x को तो इस तरफ रहने दिया, पर इस पॉजिटिव 2 को उस तरफ भेजा तो क्या आ गया? 40 माइनस 2 आ गया, यानी कि नेगेटिव का 2 आ गया। आगे बढ़ते हैं हम, तो LHS में 2x रहेगा। 40 में से 2 घटाया, हमें कितना मिला? जल्दी बताओ सर। 38 मिला। बच्चों ये 2 क्या है? ये आपके x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो 2x लेस देन 38। भैया मल्टीप्लीकेशन में है
उस तरफ जाएगा तो डिवीजन में आएगा। बात ये आती है कि सर साइन पे फर्क पड़ेगा क्या? किस चीज को भेज रहे हो? पॉजिटिव नंबर को भेजा है ना, तो साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज सेम रहेगा। 38 को 2 से डिवाइड करोगे, आपके x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 19 आ जाएगी। ये एक आया, और यहां से पहले ही आप एक सोल्यूशन निकाल चुके हैं कि आपका x 10 से बड़ा है, यहां पे x 10 से बड़ा है, यहां पे x 19 से छोटा है। और क्वेश्चन में पता है क्या गिवन था कि आपके ऑड तो होने चाहिए, साथ में वो क्या होने चाहिए? नेचुरल होने चाहिए। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि हमारा x क्या है? नेचुरल नंबर है। तो तीन चीजें यहां पे हुई है, मैं एक एक करके समझाता हूं। पहले चीज के अकॉर्डिंग हमारा x है नेचुरल नंबर, सेकेंड चीज के अकॉर्डिंग हमारा x जो है 10 से बड़ा है, और तीसरे चीज के अकॉर्डिंग हमारा x जो है वो 19 से छोटा है। ये यहां पे तीन डिफरेंट सिचुएशंस बनते हैं। देखिए ना, पहला सिचुएशन x नेचुरल है, क्वेश्चन में लिखा था। ऑड है वो तो हमने पहले ही मान लिया, x और x+2 से, उधर टेंशन खत्म। दूसरा सिचुएशन हमारा x 10 से बड़ा है, ये भी क्वेश्चन में था। और तीसरा हमने सॉल्व करके निकाला कि हमारा x क्या है? 19 से छोटा है। तो तीन चीजें यहां पे बनती है, नेचुरल है, 10 से बड़ा है, 19 से छोटा है। पहले हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं कि 10 से बड़ा 19 से छोटा। क्या बोले भैया? 10 से बड़ा और 19 से छोटा, तो ये कुछ ऐसा बन गया, 10 से बड़ा 19 से छोटा। कंबाइन कर दिया, डबल इनइक्वालिटी बना दी। याद है इंट्रोडक्शन वीडियो, वहां पे मैंने आपको समझाया था कि डबल इनइक्वालिटी क्या होती है। मतलब जब इनइक्वालिटी का साइन दो दो बार आ जाता है। मजाक में नहीं पढ़ाता हूं, चीजें कनेक्ट करता हूं मैं। तो ये डबल इनइक्वालिटी बन गई। पर सर इसके अनुसार हमारा x तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो बस आपके अनुसार x नेचुरल हो और इसके अनुसार 10 और 19 के बीच में हो, और हमारा x क्या है? ऑड है। ये तो याद ही होगा ना, हमारा x क्या है? ऑड है। अरे भाई भूल तो नहीं गए, स्टार्टिंग में ही लिखा था x क्या है? ऑड है। तो बस आपको क्या करना है, आपको वो सारे नेचुरल नंबर लेने हैं जो कि 10 से बड़े हैं, 19 से छोटे हैं और ऑड हैं। हो गई बात खत्म। चलिए तलाश चालू करें। तो सबसे पहला x आएगा बच्चों 11। क्यों? 11 10 से बड़ा है, 19 से छोटा है, नेचुरल है और ऑड है। बहुत बढ़िया। उसके बाद आएगा 13। 12 मत कर देना, क्योंकि 12 तो इवन हो जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। 13 आएगा क्योंकि 13 10 और 19 के बीच में है, नेचुरल है और ऑड है। उसके बाद आएगा 15, सेम चीज सेटिस्फाई करेगा। फिर आएगा 17, और गलती से भी 19 मत कर देना, क्योंकि वो बोल रहे हैं 19 से छोटा होना चाहिए, इसीलिए 19 हम नहीं रखेंगे। बस इन चार पे हम कहानी रोक देंगे। 11 13 15 और 17, क्योंकि ये 10 और 19 के हैं बीच में, और ऑड है और नेचुरल भी है। अगर यहां पे 19 पे इक्वल टू का साइन होता ना, तो हम 19 को इंक्लूड करते, पर क्या है आज? नहीं है, तो भाई हटा दो, ये बन गया। पर हमें बच्चों पेयर्स फाइंड करने थे। क्या फाइंड करने थे? पेयर फाइंड करने थे। तो हमने बोला था कि अगर एक x है तो अगला x+2 है, तो एक x है तो अगला x+2 है, उसके अनुसार ये 11 है तो 11 + 2 13, इसके अनुसार 13 तो 13 + 2 15, 15 के अनुसार 15 + 2 17, और 17 के अनुसार 17 + 2 19। अब यहां पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो बोलते हैं अरे सर x+2 19 हो गया, और यहां पे तो आप बोल रहे थे 19 से छोटा होना है। अरे दादा वो x की कंडीशन है, x 19 से छोटा होना चाहिए, जो कि है। क्या कहीं पे ये बोला गया है कि x+2 19 से छोटा होना चाहिए? नहीं सर। तो क्यों परेशान हो रहे हो? तो पेयर बन गए। हाँ जी, ये पहला पेयर बना, 11, 13। बहुत बढ़िया। ये दूसरा पेयर बना जिसके अनुसार 13, 15। ये तीसरा पेयर बना जिसके अनुसार 15, 17, और बच्चों यहां पे बनता है चौथा पेयर जिसके अनुसार 17, 19। ये चार पेयर बने आपके। अगर ये आप लिख के आएंगे ना, तब जाके आपको एग्जाम में पूरे नंबर दिए जाएंगे। और ये है वो बेहतरीन क्वेश्चन जिससे मैं इस वीडियो का एंड करना चाहता था। कमाल का क्वेश्चन है आपके लेवल के अनुसार से, क्योंकि बाकी चीजें डिलीटेड है। वैसे तो बहुत सारी कमाल की चीजें होती हैं इस चैप्टर में, पर जो डिलीटेड पोर्शन नहीं है, जो आ रहा है, उसके अनुसार ये कमाल का पोर्शन है। तो बस ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मैंने बेस्ट पॉसिबल एफर्ट किया है इस क्वेश्चन को समझाने का। बाकी इसके बाद अपन एक्सरसाइज 6.1 का सोल्यूशन करेंगे, और फिर एक मिसलेनियस वीडियो लेकर आऊंगा, तो वहां पे चीजें और ज्यादा आपको मैं क्लैरिटी से समझा दूंगा। तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब ये हो जाए तो यहां पे आके इन पूरी चीज का स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को क्या कर दीजिए भैया, रफा दफा कर दीजिए और वीडियो को खत्म कर दीजिए। अरे रुक जाओ, जाते जाते सुन तो लो। अगले वीडियो का टारगेट बता देता हूं, एक्सरसाइज 6.1 का क्या सोल्यूशन डिटेल में करेंगे, हर एक क्वेश्चन करेंगे, मजेदार तरीके से करेंगे, सब अपन सीख जाएंगे। बाकी वीडियो को एंड करते हैं। जाते जाते बता दूं कि भैया मैग्नेट ब्रेन से बहुत अलग अलग तरीकों से पढ़ाई की जा सकती है। इसका यूट्यूब चैनल है, मोबाइल एप्लीकेशन है, इसका वेबसाइट है www
www.magnetbrains.com। हर जगह से आप पढ़ सकते हैं। खास बात मालूम है क्या है, कहीं पे कुछ खरीदना नहीं है, कोई कूपन कोड नहीं है, सब कुछ 100% फ्री है और सारे कोर्सेस हाई क्वालिटी हैं। इतने सारे कोर्सेस, हाई क्वालिटी कोर्सेस आपके लिए हम लेकर आते हैं, तो बस भूलिएगा मत इस चैनल को। बाकी वीडियो को लाइक जरूर किया होगा आपने, नहीं किया है तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को जितना हो सके कर दीजिए शेयर। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बता चुका हूं टारगेट है एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन और कमेंट बॉक्स आपके सामने है। कुछ अगर पसंद आया वीडियो में भाई कर दो ना अप्रिशिएट, थोड़ा कर दो मोटिवेट, थोड़ा कर दो इंस्पायर, जिसके कारण आपके लिए ही और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट में लेकर आऊंगा। ठीक है, so till then keep studying from Magnet Brains, stay tuned at Magnet Brains and take care. We'll meet in next video.